प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में ऐलान किया कि बंदी बनाए गए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को आज भारत को सौंपा जाएगा। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान शांति का संदेश देने के लिए यह कदम उठा रहा है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह तत्काल और बिना शर्त अभिनंदन को रिहा करे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अभिनंदन की रिहाई के बदले पाक सौदेबाजी की उम्मीद कर रहा है तो यह उसकी बड़ी भूल है। इस बीच पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर भारत तनाव कम करने को तैयार है तो रिहाई पर विचार किया जा सकता है। मोदी ने कहा, पहले प्रैक्टिस की थी, अब रियल की बारी। पाकिस्तान की ओर से अभिनंदन की रिहाई के ऐलान के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह के दौरान स्पीच दे रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर तहस कसा। प्रधानमंत्री ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसे बढ़ाया जाता है, तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। मोदी के इस बयान पर विज्ञान भवन में तालियां बजने लगीं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया। भारत ने 3 मार्च तक समझौता एक्सप्रेस ट्रेन रद्द की। भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाक के F-16 विमानों की घुसपैठ के सबूत दिखाए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत करने की पेशकश की। हमने जानबूझकर एलओसी पार नहीं की, भारत सूत्रों ने कहा। भारत अभिनंदन की तुरंत रिहाई की उम्मीद कर रहा है, किसी तरह की सौदेबाजी का सवाल ही नहीं उठता। अगर पाकिस्तान सोचता है कि अभिनंदन के तौर पर उनके पास सौदेबाजी के लिए कोई कार्ड है तो यह उसकी बड़ी भूल है। भारत उम्मीद करता है कि पाकिस्तान में अभिनंदन के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। भारत ने एक्शन के दौरान किसी भी रिहायशी या सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर इसे बढ़ाया है। भारत ने जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया, हमारे पास बहुत मजबूत वजह थी। भारत ने पाकिस्तान की युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाक पीएम इमरान खान के बीच बातचीत के सवाल पर सूत्रों ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ तुरंत, विश्वसनीय और प्रामाणिक कार्रवाई करने के बाद ही किसी तरह की बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमारा यही संदेश है। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद और 2 पायलटों को पकड़ने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से झूठ बोला। इसके अलावा भारतीय जहाजों और मिसाइल स्ट्राइक के बारे में भी झूठ फैलाया। हम करतारपुर कॉरिडोर पर वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तान इसे बंद कर दिया है क्योंकि यह उसके हवाई क्षेत्र के नजदीक है। उन्होंने समझौता एक्सप्रेस भी रोक दी है। हम जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और वे जंग का माहौल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई और पठानकोट हमले के सबूत देने पर भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पुलवामा हमले के 13 दिन बाद भी जैश की भूमिका से इनकार किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत के सवाल पर कुरैशी ने कहा कि उन्हें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन स्वराज के साथ बातचीत के लिए OIC उचित मंच नहीं है। इससे पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान सेना आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का समर्थन कर रही है। ऐसा लगता है कि वह जैश के सरगना मसूद अजहर को पनाह दे रही है। मंत्रालय के अफसर ने कहा, हमें यकीन है कि पाकिस्तान की हवाई घुसपैठ सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए थी। हमारे एयरफोर्स के पायलट के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, जो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। पाक के 3 विमानों ने की थी घुसपैठ। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान वायुसेना के 3 विमानों ने भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया था। वे यहां 3 मिनट तक रहे। पाक ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले की कोशिश की थी। वायुसेना ने घुसपैठ का जवाब देने के लिए 2 MiG-21 और 3 सुखोई 30 भेजे। मिग के पायलट ने एक पाकिस्तानी F-16 मार्च गिराया। हालांकि इस दौरान हमारा एक मिग क्रैश हो गया, जिसके चलते पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। इससे पहले भी पाक से जवानों की रिहाई हो चुकी है। करगिल जंग के वक्त जब कंबाप्ती नचिकेता वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे तब उनकी उम्र 26 साल थी। उनके जिम्मे बटालिक सेक्टर की सुरक्षा थी। 27 मई 1999 को वे मिग-27 फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे जब इंजन फेल हो जाने के चलते उन्हें इजेक्ट होना पड़ा और पैराशूट के सहारे वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे। पाकिस्तान के सैनिकों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। पाक सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के दखल के बाद उनके साथ बुरा बर्ताव रुका।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया और 8 दिन बाद नचिकेता की रिहाई हो सकी। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त भी कई भारतीय सैनिकों को पाक ने बंदी बना लिया था। इनमें एक स्क्वाड्रन लीडर केसी करियप्पा भी थे। उनके विमान को पाकिस्तानी वायुसेना ने निशाना बनाया था। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। जब जंग खत्म हुई तो 4 महीने बाद उनकी रिहाई हो सकी।